जब श्री राम ने जन्म नहीं लिया था उससे पहले देवता गण बहुत ज़्यादा दुखी थे, व्याकुल थे कि क्या होगा। रावण राक्षस राज बन चुके हैं। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बावजूद, ब्राह्मण राजा होने के बावजूद वो राक्षस राज हो गए हैं। उन्होंने राक्षसों को इतना ज़्यादा संरक्षण दे रखा है कि सभी ऋषि मुनि अपनी तपस्या तक नहीं कर पाते। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और संरक्षण क्यों ना दिया उसने, क्यों ना दिया हो, क्योंकि वो संरक्षण ही तो उसके काम आता है। उसका चारों तरफ डंका उन राक्षसों ने ही तो बजा रखा है। उसकी वजह से ही तो उसकी ताकत 4 गुनी बढ़ी हुई है। कुछ ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था, इस कारण भी उसकी ताकत 4 गुना बढ़ी हुई है। बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की थी उसने ब्रह्मा जी की। उस तपस्या के कारण उसे वरदान मिला और उस वरदान के कारण ही वो इतना शक्तिशाली हो गया, जिससे भयभीत अब देवी देवता भी रहने लगे। सारे देवगण मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, इस तरह से चिल्ला रहे थे। भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर थे। उठ करके पूछा, सारे देवगण यहाँ कैसे उपस्थित हुए? तभी देवताओं ने, मैं इंद्रदेव सबसे आगे बढ़ कर के बोले, प्रभु रावण के अत्याचारों के कारण हम सब व्यथित हैं। पूरी पृथ्वी पर अत्याचार मचा रखा है। एक तो वो उसने ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त किया है, दूसरा उसने जो राक्षसों को संरक्षण दे रखा है, उन्होंने पृथ्वी पर अनर्गल अत्याचार बढ़ा रखा है। इतना अत्याचार कि पृथ्वी भी अब इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही। इतने में पृथ्वी माता भी सामने आईं और बोली, हे प्रभु अब ये भार वहन नहीं होता। प्रभु क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हो चुकी हूँ। अब तक मैंने आपकी आज्ञा अनुसार संपूर्ण भार वहन कर रखा था। इतने में भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा ने कहा, हे प्रभु आपने ही तो कहा था कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तब मैं शक्ति संपन्न होकर के पृथ्वी पर अवतार लूँगा और अत्याचारों का सर्वनाश करूँगा, अत्याचारियों को जड़ मूल से नष्ट कर दूँगा। इस तरह से जब भोले बाबा के वचन विष्णु भगवान ने सुने तो विष्णु भगवान बोले कि मैं धरती पर अवतरित हूँगा। जहाँ रावण ने इतने अत्याचार बढ़ा रखे हैं, इतना ज़्यादा राक्षसों को संरक्षण दे रखा है, चारों तरफ पृथ्वी ने त्राहिमाम मचा रखा है, मैं वहीं पर अब राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा और राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर रावण को के अत्याचारों से इस पृथ्वी को पाप मुक्त कर दूँगा। जब इस तरह के नारायण के श्री मुख से इस तरह के वचन जब सुने देवतागणों ने, तो वो निसंकोच होकर के वहाँ से अपने अपने लोक को लौट गए। इधर राजा दशरथ बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा व्यथित थे। क्यों व्यथित थे, क्यों दुखी थे? क्योंकि उनकी कोई संतान न थी। 3 विवाह कर चुके थे, लेकिन एक भी विवाह से, यानी कि एक भी रानी से उन्हें वो संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा व्यथित थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि धीरे धीरे बुढ़ापा भी बढ़ता ही जा रहा था उनका और राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला था। क्या करें, बहुत परेशान थे। गुरु वशिष्ठ थे उनके, क्योंकि उस समय ऋषियों और महर्षियों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ऋषि और महर्षि राजकाज में भी भाग लिया करते थे, यानी कि राजकाज में जो बातें होती थीं, राजनीति वगैरह की बातें, उन सब कुछ वो राजा महाराजाओं को बतलाते थे। सारी निपुणता से वो बातें बताते थे, करते थे कि अब क्या करना चाहिए राजनीति में, युद्ध के विषय में, चाहे वो किसी भी विषय में हो। महर्षियों का, ऋषियों का उस समय बहुत मान सम्मान था, उनसे सलाह मशवरा हमेशा लिया जाता था। तो उनके जो गुरु थे वो ऋषि वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ, जिनका अपना एक गुरुकुल भी था। वो गुरुकुल चलाते थे, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कराया करते थे और महाराज दशरथ के राजगुरु भी थे। नित्य प्रति महाराज दशरथ सुबह को सूर्य भगवान की उपासना किया करते थे और संध्या उपासना करने के बाद
गुरुदेव के आशीर्वाद लिया करते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही वो गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे थे। संध्या उपासना की थी उन्होंने। पूजा पाठ करने के उपरांत गुरुदेव से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि सूर्य अब उत्तरायण में आ चुका है। इस समय आपका भाग्य बहुत ज़्यादा उदित है। आप अपने पूर्वजों से जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो। पूर्वज व देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा इस समय प्रसन्न हैं और आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति दे देंगे। बस इतना सुनना था कि महाराज दशरथ अधीर हो उठे और बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वैभव, धन, धान्य, यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी अपना संपूर्ण कार्य बड़े अच्छे से निभाती हैं। बच्चे छोटे छोटे सब कुछ धर्मी हैं। यहाँ पर अधर्म की जैसे कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन प्रभु, बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ कि जिस कुल में अभी तक अज, दिलीप, रघु, राजा हरिश्चंद्र जैसे महान से महान राजा हुए हैं, क्या वो कुल राजा दशरथ के बाद समाप्त होने वाला है? क्या राजा दशरथ के बाद पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा? मैं बहुत व्यथित हूँ। हे सूर्यदेव, मुझ पर कृपा करो, अपने इस सूर्य कुल का सूर्य डूबने से बचा लो। इस तरह से बहुत ज़्यादा व्यथित हुए महाराज दशरथ और व्यथित होकर के, दुखी होकर के गुरु के चरणों में अश्रु गिराने लगे। इतना भर कहना था कि तीनों की तीनों रानियां व्यथित हो गईं। बोली, हमारा हृदय का सोना आंगन है, हमसे माँ कहने वाला कोई नहीं है गुरुदेव। जब तक एक स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वो पूर्ण एक स्त्री नहीं होती। इस तरह से तीनों रानियों का भी दुख फूट पड़ा। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं देख ही चुका हूँ कि पुत्र वियोग में आप इतना दुखी हो रहे हो कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके जीवन में पुत्रों का सुख है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। इतने में सभी एक साथ बोले, तो फिर इस यज्ञ को करने में बाधा क्यों, इतनी देरी क्यों? हे गुरुदेव, चलिए पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नहीं, ये पुत्रेष्टि यज्ञ इस तरह से नहीं हो सकता। पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए एक योगी और जो वेदों का, संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो और साथ ही साथ पुत्रेष्टि यज्ञ की सारी विधि विधान अच्छे से जानता हो, वही इस यज्ञ को कर सकता है। इतने पर सब गंभीर हो गए और पूछा, कौन है वो, कौन जानता है, कौन कर सकता है पुत्रेष्टि यज्ञ? गुरु वशिष्ठ ने कहा, श्रृंग ऋषि, श्रृंग ऋषि, महर्षि ऋषि श्रृंग, वही पुत्रेष्टि यज्ञ को कर सकते हैं। अथर्ववेद के, संपूर्ण अथर्ववेद के ज्ञाता हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ की सारी विधि विधान अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो श्रृंग ऋषि को बुलवाए लेते हैं महल में। इतने पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, याचक हो, उनके लिए महल में बुलवाना ठीक ना होगा। उनके पास जाइए, याचना लेकर के जाइए। देखिए, आज के युग में क्या होता है कि आज के युग में नेता लोग, यानी कि उस समय के राजा आज के नेता, बात बराबर हुई। नेता लोग इतने घमंडी हो गए हैं कि कोई भी, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रही, यहाँ पर कुछ की बात कर रही हूँ और कुछ की नहीं कर रही हूँ। तो वो ऋषियों का, महर्षियों का जैसे मान सम्मान ही भूल गए हैं। लेकिन उस युग में देखिए आप, कितना मान सम्मान था। उस युग में ऋषियों का, महर्षियों का, एक राजा महाराजाओं के भी मान सम्मान से ऊंचा मान सम्मान था। राजा महाराजा भी उनके चरणों को धोया करते थे, अपना सिंहासन छोड़ करके खड़े हो जाया करते थे, अपना सिंहासन उन्हें सौंप दिया करते थे। यहाँ तक कि जब गुरु वशिष्ठ उनके महल में आते थे ना, तो अपना सिंहासन छोड़ करके राजा दशरथ खड़े हो जाते थे। जब तक कि गुरु वशिष्ठ विराजमान ना हो जाए, तब तक महाराज दशरथ भी सिंहासन पर विराजित नहीं होते थे। तो इसी चीज़ को, इसी मान सम्मान को समझते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु श्रृंग ऋषि को यहाँ पर बुलाना उचित ना होगा। उनके पास याचक बन करके जाइए, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। और फिर ऋषियों का, महर्षियों का तो वैसे भी मान सम्मान हमें करना ही चाहिए। इस तरह से उनको यहाँ बुलाएंगे
तो ये उनके मान सम्मान में कमी होगी। तो सभी ने एक साथ एक सुर में बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। इधर महारानी ने सलाह दी कि ठीक है, फिर मैं सुमंत जी के लिए से कह करके सेना सुसज्जित कराई देती हूँ और बहुत ठाट बाट से आप श्रृंग ऋषि के पास जाइए, पूरे हाथी घोड़े सब सुसज्जित कर करके और बहुत सारी सेना लेकर के आप श्रृंग ऋषि के पास जाइए। महाराज दशरथ बोले, ठहरिए देवी, ठहरिए, आप क्या कह रही हो? इधर गुरु वशिष्ठ जी हमें यही तो समझा रहे हैं कि उनके मान सम्मान में कमी होगी। मैं एक याचक हूँ, याचक यानी उनसे मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो मेरा रूप कैसा होना चाहिए? मेरा रूप एक भिखारी का ही होना चाहिए। मैं ना किसी घोड़े पर जाऊँगा, ना किसी सेना को साथ लेकर के जाऊँगा, मैं एक याचक की भांति पैदल ही वहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े योगी हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं, वो मेरी भावनाओं को जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि सिद्ध पुरुष इन सब स्वर्ण और आभूषणों और धन से ज़्यादा भाव को पहचानते हैं, भाव को ही मानते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का ही वो रूप बन जाते हैं एक तरह से। इस तरह से उन्होंने महारानी को समझाया। तब तीनों महारानियों ने भी तय किया कि ठीक है महाराज, हम भी आपके साथ जाएंगे, जैसा आपको उचित लगे वैसा हम भी करेंगे, क्योंकि पुत्र की कमी हमें भी खलती है, हमें भी पुत्र चाहिए या फिर संतान चाहिए। तो इस तरह से सभी ने तय किया और महाराज दशरथ एक भिक्षु के रूप में सारे राज से ठाट बाट त्यागे, सर से मुकुट उतारा, गले से स्वर्ण आभूषण, कानों से स्वर्ण आभूषण, यहाँ तक कि सारे के सारे स्वर्ण आभूषण उतारे। कोई भी तन पर ऐसा वस्त्र या आभूषण नहीं रखा जिससे कि वो एक राजा प्रदर्शित हो रहे हों। यहाँ तक कि पैरों में चप्पल भी नहीं थी, नंगे ही पैर रानी ने और महाराज ने, तीनों रानियों ने, महाराज ने ऐसा वेश धारण करके चल दिए, याचक की भांति, भिखारी की भांति। तो इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम किसी साधु सन्यासी से, किसी योगी से इस तरह से या किसी ऋषिवर से कुछ मांगने जा रहे हैं तो हमें पूर्व काल के राजा महाराजाओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी वो किस तरह का वेश बना करके गए, किस तरह से उन्होंने उनका मान सम्मान रखा। ये सिर्फ हमारे मांगने की या फिर उनके भाव की ही बात नहीं होती, ये हमारे भाव की ही बात नहीं होती, ये उनका भी मान सम्मान होता है। इसमें उन्हें भी लगता है कि इन्होंने अपने से ऊपर हमें माना है, समझा है, इसलिए ये इस रूप में आए हैं, इसलिए इस तरह से आए हैं। क्योंकि ऐश्वर्य और धन देख करके प्रलोभित होने वाले ऋषि महर्षि नहीं होते हैं। भिक्षा जो डाली जाती है ना, वो खाली झोली में डाली जाती है। जिसके पास सब कुछ हो उसके लिए ऋषि और महर्षि क्या देंगे? इसलिए वो भावों को भांप लेते हैं। भावों को भांपने के बाद ही जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसे ही ऋषि और महर्षि भी तुम्हारे साथ पेश आएंगे। इसलिए चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठ जाओ, लेकिन साधु सन्यासियों का, ऋषियों का, महर्षियों का, संतों का मान सम्मान कभी करना ना भूलना। इस तरह से भिक्षुक के रूप में याचक बन करके महाराज दशरथ नंगे ही पैरों श्रृंग ऋषि को मनाने के लिए चले। अब श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद कई प्रकार से श्रृंग ऋषि की सेवा की उन्होंने। अश्रुओं से पग धोए, उनके भाव को पहचाना श्रृंग ऋषि ने, जानते थे क्योंकि ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, उनको परमात्मा की शक्तियाँ प्रदान हो जाती हैं। सब भाव पहचानने के बाद श्रृंग ऋषि उन पर प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र यष्टि यज्ञ के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ। कई दिनों तक पुत्र यष्टि यज्ञ चला। काफी दिनों तक पुत्र यष्टि यज्ञ चलने के उपरांत खीर का प्रसाद आया। खीर के प्रसाद के रूप में, देखिए, बहुत से लोगों को ये शंका होती है कि नहीं, अग्निदेव ऐसे उसमें से प्रकट हो ही नहीं जा सकते, अग्नि में से। ठीक है, जिन लोगों को इस बात की शंका है कि अग्निदेव अग्नि में से नहीं निकले, तो वो इस बात को समझ लें कि पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ था तो खीर के जरिए उस खीर में कुछ औषधियाँ मिला करके रानियों को दी गई होंगी, तो ये समझ लीजिए। या फिर जिनकी भावनाएं प्रबल हैं, जो परमात्मा को ज़्यादा मानते हैं और जो इस बात को मानते हैं
कि नहीं पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव ही अग्नि से निकले थे, तो वो इस बात को भी मान सकते हैं। लेकिन कुछ तो हुआ था, ऐसा तो नहीं कि श्री राम को ही झुटला दिया जाए इन बातों के पीछे। श्री राम हुए हैं, कितने प्रमाण दें, ये बात सत्य है। कुछ लोग जब इस तरह की बातें आती हैं चमत्कारों वाली, या फिर कुछ जो प्रकृति के अनुकूल उनके दिमाग में फिट ना बैठ रही हो, तो वो इन बातों को स्वीकार ही नहीं करते कि राम और कृष्ण हुए थे। अरे भाई, अयोध्या नगरी है, राम सेतु निकला है, सब बात हैं, तो आप कैसे झुटला सकते हो हमारे श्री राम को। चलिए वो तो कोई अन्य टॉपिक रहा। तो मैंने बता दिया कि या तो खीर में औषधि मिला के दी गई हो, या फिर अग्निदेव निकले हों अग्नि से खीर को लेकर। अब कुछ भी हुआ हो, लेकिन खीर के द्वारा ही रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, ये बात सत्य है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी राम कथा का लाभ लीजिए, नित्य प्रति मैं राम कथा कहने आऊँगी।